Good morning students, myself Sanjay Kumar Gupta, welcoming you all in the e-learning platform of St. Michael's Academy, Bettiah. Students, in this video, I shall tell you about Chapter 7 for Class 8, Conservation of Plants and Animals. Even this is my third video related to this chapter, and in previous videos we have seen about biodiversity, threat to biodiversity, flora and fauna, and endemic species. Now in this video we shall consider about the conservation of biodiversity and consequence of deforestation. So, what do you mean by conservation of forests? Students, in previous videos we have seen that how the forests are being cut, flora and faunas are being sent in the endangered conditions. So, we people need to conserve the forest because forest provide an important role to save our environment. They maintain the temperature of environment, rainfall. They provide differences in the flora and faunas. They are a vast area to provide for different types of medicinal plants, shelters, as well as rare species of animals and plants. So, it's necessary to just save them, and conservation of forest means कि हम कैसे जंगलों का बचाव कर सकते हैं, यानी जंगलों को बचाना. तो as you have studied in class 7th the importance of forest in human life, they are described as natural treasures and nature's lungs. जैसा कि पेड़ों को क्या कहा गया है? नेचर्स लंग्स, यानी यह हमारी प्रकृति के फेफड़े. फेफड़े क्या करते हैं? ये गंदी हवाओं को हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं और शुद्ध हवाओं को हमारे शरीर के अंदर ले जाते हैं. सेम प्रोसेस इज डन बाय आवर फ्लोरास, ट्रीज, हु जस्ट प्यूरिफाई द कंटामिनेटेड एयर. दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड एयर एंड जस्ट दे रिमूव ऑक्सीजन which is essential for our life. So we can describe forest as well organized communities of flora and fauna on the earth. So causes of deforestation. Deforestation is clearing of forests for using the land for other purposes. जैसा कि डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या है? जंगलों को काटना. तो हम लोग कई ऐसी चीज़ें हैं, हमारी ज़रूरतें हैं जिसके लिए हम जंगलों को काटते हैं. अबाउट इट वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन प्रीवियस वीडियोज. सो दिस पोजेज अ सीरियस थ्रेट टू आवर रिसोर्सेज, इकोनॉमी, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड आवर इन्वायरमेंट. क्योंकि ये सारी बातें किस बात का संकेत दे रही हैं? ये संकेत दे रही हैं कि
हमारे जो संसाधन हैं, हमारी जो आर्थिक स्थिति है, हमारे जीने का जो ढंग है और हमारे जो पर्यावरण है, यह सारी चीज़ें अब खतरे के सीमा में आ गए हैं। सो देयर आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सो द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, मैन-मेड causes of deforestation and second, natural causes of deforestation. So man-made causes of deforestation is more harmful than natural causes of deforestation. क्योंकि आपको पता होगा कि अभी जैसे पिछले चंद दिनों में या अभी वर्तमान में जो कुछ हम भोग रहे हैं, जो कुछ हम सहन कर रहे हैं, जो आपदाएं हमारे सामने आई हैं, वह किस लिए हुई हैं? प्रकृति के द्वारा की गई कुछ आपदाएं हैं, जहां प्रकृति ने अपना संतुलन किया है। तो अब मनुष्य और प्रकृति के द्वारा किए जाने वाले वन निर्जनीकरण में क्या अंतर होता है? प्रकृति अपने आप को संतुलित करने के लिए डिफॉरेस्टेशन करती है, जबकि मनुष्य जो डिफॉरेस्टेशन करता है वो अपनी ज़रूरतों के लिए करता है। इसमें मनुष्य जब डिफॉरेस्टेशन करता है तो वह बेलगाम डिफॉरेस्टेशन करता है, जिन जगहों की ज़रूरत नहीं है उनकी भी कटनी करता है, और प्रकृति उन चीज़ों पर लगाम लगाती है जो उसके संतुलन के लिए जरूरी है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी नहीं लगती हों हमें, हो सकता है प्रकृति जिन चीज़ों को अपने भार को कम करने के लिए अपने पास से हटा रही हो वह फिर कुछ दिनों में वापस आ जाए, परंतु जो मनुष्य डिफॉरेस्टेशन करता है उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। सो देयर आर सम कॉजेज ऑफ मैन-मेड डिफॉरेस्टेशन। आर ह्यूमन बीइंग्स आर फॉलिंग trees for procuring land for cultivation of crops, vegetables and fruits, and for building houses, factories, roads, etc. Clearing land for mining, cutting trees for making furniture, for obtaining firewood. So students, जैसे आपने देखा कि मनुष्य किन चीज़ों के लिए जंगलों को काटेगा? वह या तो खेती करेगा, सब्जियां उगाएगा, फल उगाएगा, या फिर घर बनाएगा, फैक्ट्री लगाएगा और रोड बनाएगा। तो इन चीज़ों के लिए जैसे घर बनाना, फैक्ट्री लगाना, सड़क बनाना, ये परमानेंट चीज़ें होती हैं। जब एक बार इन चीज़ों का निर्माण होता है, उन जगहों पर हम फिर वन का निर्माण नहीं कर सकेंगे। जैसे क्लियरिंग लैंड फॉर माइनिंग, अब एक खान खोदना है तो वहाँ पर क्या होगा? एक बहुत बड़े क्षेत्र की खुदाई होती है जो पहले उगे हुए वहाँ वेजिटेशन को तो समाप्त करता ही है, साथ में ज़मीन के नीचे के लेवल को भी धीरे धीरे मनुष्य खाली कर देता है, जो लैंडस्लाइड का कारण हो जाता है। साथ में मनुष्य फर्नीचर इत्यादि बनाने के लिए भी जंगलों की कटाई करता है, जलावन की लकड़ियों के लिए भी पेड़ों की कटाई करता है, और ये चीज़ें अत्यधिक हानिकारक साबित होती हैं। नाउ नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। एज सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स, सेवर ड्राउट, फ्लड्स, अर्थक्वेक एंड लैंड स्लाइड्स, pests and viral and fungal diseases of plants. So you have seen that some calamities and disasters are helpful to do deforestation. अब जैसे जंगलों में आग लग जाए या सूखा आ जाए, या हो सकता है कि फ्लड आ जाए, भूकंप आ जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, या कुछ कीट भी या कुछ फंगल डिजीज जो फंगस या वायरस के कारण पैदा होने वाली डिजीज है, यह पेड़ पौधों को अत्यधिक नुकसान पहुंचा दे। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यह डिफॉरेस्टेशन नेचुरल कहलाएगा।
So there are something more as all over the world the forest cover has reduced from 7,000 million hectare in 1900 to 2370 million hectares by the end of 20th century. यानी यह अनुमान लगाया गया कि लगभग 20वीं सदी तक 7,000 मिलियन हेक्टेयर जंगली क्षेत्रों में से 1900 से लेकर 2370 मिलियन हेक्टेयर जंगल की भूमि को काट दिया गया, यानी कम किया गया। और ऐसा माना जाता है कि लगभग पूरी पृथ्वी पर जितने भी वन के क्षेत्र पाए जाते हैं उसमें से 4/5वां हिस्सा या तो साफ कर दिया गया है या उसे अलग अलग भूभागों में बांट दिया गया है। और एक औसतन आंकड़ा लिया जाए तो उसमें 16 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट हर साल काटे जाते हैं। सो यू कैन इमेजिन दैट हाउ थ्रेटनिंग पोजीशन अराइजिंग बिफोर अस। नाउ व्हाट आर द कंसेक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी वन निर्जलीकरण के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। सो देयर आर मेनी कंसेक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। एज फर्स्ट ग्लोबल वार्मिंग, सेकेंड चेंज इन क्लाइमेट, थर्ड desertification, fourth one is drought, fifth one soil erosion and flood, then loss of wildlife and depletion of resources. So now we shall discuss about them one by one. As global warming, deforestation increases level of carbon dioxide in the atmosphere, causing global warming and greenhouse effect. So what is global warming and greenhouse effect? Students, आपको पता होगा कि हम दिन प्रतिदिन कुछ ऐसे जहरीले धुएं अपनी गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से निकाल रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसों से भरी हुई है। और ये गैसें जब हमारे एनवायरनमेंट में जाती हैं, टकराती हैं, तो ये एक हीट उत्पन्न करती हैं और धीरे धीरे यह हीट हमारे वातावरण में चारों तरफ फैलने लगता है। और हमारा वातावरण कैसा है? एक घर की तरह है, वैसे घर की तरह जो एक शीशे में बंद हो और उस शीशे में बंद वेजिटेशन को सिर्फ इसलिए बंद किया गया हो कि सनलाइट उसके अंदर जा सके और उस शीशे के घर के अंदर एक नियत तापमान को बरकरार रखा जा सके। लेकिन हमारे पर्यावरण में क्या है? जब ये गैसें जाकर पर्यावरण को गर्म करती हैं तो यह चारों तरफ धीरे धीरे फैलकर और अत्यधिक ऊष्मा का संचरण करती है और इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसका सबसे घातक परिणाम क्या होगा? जैसे ग्लेशियर से बर्फ का पिघलना, तरह तरह के बीमारियों का पैदा होना और यह हमारे जीवन के और हमारे अस्तित्व के लिए खतरा साबित होती है। नाउ चेंज इन क्लाइमेट, deforestation increases temperature, reduces rainfall and increases wind velocity. These changes lead to climatic changes. यानी अब क्या होता है? जैसा मैंने पहले ही बताया कि ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी समस्या है, इससे तापमान बढ़ेगा। साथ में जब तापमान ज़्यादा होगा तो रेनफॉल की कमी निश्चित है। जो हमारे वायु है इसकी वेलोसिटी भी प्रभावित होगी, क्योंकि जब पेड़ होंगे तो वायु के आवेग को रोकेंगे, पेड़ नहीं होंगे वायु के आवेग को नहीं रोका जा सकेगा और यह एक अत्यधिक वेग वाले वायु के रूप में
परिणत होगी, जिससे हमारी बहुत बड़ी क्षति होती है। डिजर्टिफिकेशन, द फेलिंग ऑफ ट्रीज कॉजेज चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ soil. As you can see the scene of deforestation in the picture, how the land is devastated by deforestation. यानी ये जमीन अब कैसी दिख रही है? जो जमीन कभी हरी भरी होगी, वेजिटेशन से भरी होगी, आज वो बिल्कुल खाली दिख रही है, पेड़ खाली दिख रहे हैं, जमीन सूखी दिख रही है। The water holding capacity of soil changes and level of subsoil water is lowered, making the topsoil layer dry. It is removed by strong winds causing soil erosion. चूंकि पानी क्या करता है? मिट्टी के कणों को अपने अंदर सटा कर रखता है। साथ में जो वेजिटेशंस होते हैं उनकी जड़ें मिट्टियों को जकड़ कर रखती है। जैसे आप एक गमले में पौधा लगाते हो तो आप देखना कि जब उस पौधे को आप शुरुआती दौर में लगाते हो तो उसको उखाड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जब कुछ महीने तक उसको छोड़ देते हो तो आप पाओगे कि जब आप उसको अपरूट करने जा रहे हो तुम्हें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और जब आप अपरूट करते हैं तो उस जड़ के साथ बहुत सारी मिट्टी भी बाहर आ जाती है। क्यों? यह क्या बताती है? यह बताती है कि जो जड़ उस पौधे से निकले हैं वह मिट्टियों के भीतर समा गए हैं और वह अपने साथ बहुत सारी मिट्टियों को जकड़ कर रखे हैं। तो जब यह डिफॉरेस्टेशन का कार्य किया जाता है वैसी स्थिति में क्या होता है कि मिट्टी के जो ऊपरी परत होते हैं वह तो समाप्त होते ही हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, रेनफॉल कम होने से पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को जकड़ नहीं पाते हैं। साथ में जो वेजिटेशंस होते हैं वह भी मिट्टी को जकड़ नहीं पाते हैं और फिर उसके नीचे के जो परत होते हैं वह भी धीरे धीरे सूखने लगते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि ऊपरी मिट्टी जब सूखती है तो फिर उसके नीचे का लेयर भी सूखता है, मिट्टी फटती है और धीरे धीरे मिट्टी काफ़ी हल्की हो जाती है। इसलिए जब हवाएं बहती हैं या कभी बरसात होती है तो उस बरसात के साथ और हवाओं के साथ यह मिट्टियाँ एक जगह से दूसरे जगह आसानी से पहुंच जाती हैं और इसी को हम मिट्टी का अपरदन कहते हैं। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट एंड दिस इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। परिणाम क्या होगा? धीरे धीरे जो मिट्टियाँ होंगी वह एक जगह से दूसरी जगह चली जाएंगी, फिर उसके नीचे की जो परत होगी वह और फटेगी और धीरे धीरे उनमें जो तन्यता होगी वह कम हो जाएगी और वह सब बालू के रूप में परिणत हो जाएंगे और इसी को हम डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण करना कहते हैं। नाउ ड्रॉप मीन्स सूखा। डिस्टर्ब वाटर साइकिल, reduce rains and lowering of water table due to removal of trees causes frequent drought। चूंकि असमान जल चक्र होगा और इसके कारण क्या होगा, पानी की मात्रा कम होगी, बरसात कम होगी, जो पानी का स्तर होगा जमीन के अंदर वह घटेगा और इसका परिणाम ये होगा कि शीघ्र ही सूखे की समस्या का सामना हमें करना पड़ेगा। सॉइल इरोशन एंड फ्लड। स्टूडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू डिक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल दैट कंसिक्वेंटली reduces infiltration of water into the ground। चलिए, जब डिफॉरेस्टेशन होगा आपको पता है कि ऊपर की जो मिट्टियाँ होंगी वे क्या होते हैं, बहुत ही भुरभुरे होते हैं, बहुत महीन होते चले जाते हैं और जो नीचे के स्तर होते हैं वह आकार में उनके मॉलिक्यूल्स पहले से बड़े होते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे कण होते हैं वह आपस में सटते चले जाते हैं। वह हो सकता है बालू या छोटे छोटे कंकड़ के रूप में स्थापित होते चले जाएं और इस तरह से क्या होगा कि जब बरसात हो गई तो उनके पानी को धारण करने की क्षमता
वह कम होती चली जाएगी। सो देयर आर फ्रीक्वेंट फ्लड्स एंड द फर्टाइल टॉप सॉइल इज वाश्ड अवे विद वाटर। तो चूंकि यहाँ एक और कारण होगा कि मिट्टियों को कौन जकड़ के रखता है? पौधे। तो पौधे नहीं होंगे तो वह क्या होंगे? जो पानी आएगा या बरसात जब होगी तो वह पानी की धारा को उसके जड़ होंगे नहीं तो नहीं रोक पाएंगे। साथ में जो मिट्टियों के आंतरिक क्षेत्र होंगे वह पानी को कम से कम धारण कर सकेंगे। परिणाम क्या होगा कि जल्द ही वह क्षेत्र भर जाएगा और जो ऊपर के लेयर होंगे मिट्टियों के, यह आसानी से बाढ़ के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह बहा के लिए चले जाएंगे। लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ। यू नो दैट फॉरेस्ट आर नेचुरल शेल्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ। So deforestation leads to loss of wild plant and natural habitats of wild animals and depletion of food resource। क्योंकि वन नहीं होंगे तो जंतुओं का भोजन नहीं होगा और भोजन नहीं होगा तो फिर या तो वे आपस में ही लड़कर मर जाएंगे अथवा भोजन की कमी से उनकी मृत्यु हो जाएगी। परिणाम जो वन में रहने वाले जंतु होंगे या छोटे छोटे पौधे होंगे उनका विनाश निश्चित है। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट प्रोवाइड विद अ वेराइटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड, फॉडर, फायरवुड, फ्रूट्स, फाइबर्स, मेडिसिन्स, एरोमेटिक ऑयल्स एटसेट्रा। दे सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ ह्यूमन रेसेस लिविंग इन फॉरेस्ट। चूंकि जंगलों के नहीं होने से पशुओं का चारा नहीं मिलेगा, उन्हें भोजन नहीं मिलेगा, जलावन की लकड़ी की कमी होगी, बहुत सारे फल हैं जो हमें जंगलों से प्राप्त होते हैं उनकी कमी हो जाएगी और एरोमेटिक ऑयल यानी सुगंधित तेलों की भी कमी हो जाएगी, दवाइयाँ नहीं मिल पाएंगी और इस तरह से कई ऐसे जो मनुष्यों की प्रजातियाँ हैं वह भी देखने को नहीं मिल पाएंगे। जैसे आदिवासी जो जंगलों में निवास करते हैं उनका निवास भी छिन जाएगा।